वैज्ञानिकों द्वारा इतनी रिसर्च करने के बाद भी अभी तक हमारे ब्रह्मांड के कई सारे रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। और इन सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि हमारे ब्रह्मांड का आखिर दीर्घकालिक भाग्य और भविष्य क्या होगा, यानी लॉन्ग टर्म फेट एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूनिवर्स। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे ब्रह्मांड का लॉन्ग टर्म भविष्य क्या होने वाला है। क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से खत्म हो सकता है या फिर दोबारा एक बिग बैंग इवेंट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है वैज्ञानिकों के मत और वैज्ञानिक की समझ। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचते रहे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में। ब्रह्मांड के दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म फेट और भविष्य के बारे में वैज्ञानिकों की समझ वर्तमान ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों और टिप्पणियों पर भी बेस्ड है। हालांकि वैज्ञानिकों का ज्ञान हमेशा से ही अपडेट और रिवीजन के अधीन रहा है, यानी जैसे जैसे वैज्ञानिक नया नया डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो उसके बाद वो नई नई थ्योरीज को भी गढ़ते हैं और नए सिद्धांतों के हिसाब से समूचे ब्रह्मांड को परिभाषित करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मांड के दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म फेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनमें जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो है हीट डेथ यानी बिग फ्रीज के बारे में। हीट डेथ यानी बिग फ्रीज दुनिया के समूचे विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा एक एक्सेप्टेड सिद्धांत है। यह ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक फैलता रहेगा, यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि हीट डेथ यानी बिग फ्रीज का इवेंट हो सकता है। अगर इस सिनेरियो का हम एनालाइज करें तो कि डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है और जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार होगा आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती चली जाएगी और अविश्वसनीय रूप से लंबे समय यानी लंबे अंतराल के बाद भी ब्रह्मांड तेजी से फैलता रहेगा। लेकिन एक वक्त यानी एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और तारे भी जल जाएंगे और हमारा ब्रह्मांड अपनी मैक्सिमम एंट्रोपी की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां पर कार्य करने की कोई और ऊर्जा और गर्मी भी उपलब्ध नहीं होगी और ब्रह्मांड थर्मोडायनेमिक संतुलन की स्थिति में होगा। और इसी इवेंट को हम हीट डेथ और बिग फ्रीज के रूप में जान सकते हैं। इसके बाद का जो सबसे एक्सेप्टेड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसे बिग क्रंच के बारे में जानते हैं। यह एक वैज्ञानिकों द्वारा अल्टरनेटिव सिनेरियो है। इसे बिग क्रंच के रूप में जानते हैं, यानी जहां ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाता है, अंततः सभी पदार्थों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण उलट हो जाता है, यानी इस प्रदेश में ब्रह्मांड सिकुड़ने लगता है। वह एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बजाय आपस में उसके सारे ग्रह आपस में पास आते चले जाते हैं और इसे ही बिग क्रंच के सिद्धांत से जानते हैं, जहां पर सारी आकाशगंगाएं तारे अंततः सभी पदार्थ एक दूसरे से टकराने की स्थिति में भी हो सकते हैं। संभवतः एक और बिग बैंग और ब्रह्मांड का नया चक्र शुरू हो सकता है, यानी जब सारे ब्रह्मांड तारे और ग्रह आपस में टकराएंगे तो एक बिग बैंग जैसा इवेंट दोबारा हो सकता है और इसी सिनेरियो को वैज्ञानिक बिग क्रंच नाम देते हैं। इसके बाद का जो थ्योरी है उसे बिग रीप कहते हैं। यह भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वैज्ञानिक इसे मानते हैं। यदि डार्क एनर्जी इस तरह से व्यवहार करती है कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ साथ अन्य बलों यानी गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल पर अधिक प्रभावी हो जाती है, तो यह अंततः एक नाटकीय और विनाशकारी परिदृश्य को जन्म दे सकती है। इसे ही बिग रिप कहते हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह से समझें कि आकाशगंगाओं, सितारों, ग्रहों और यहाँ तक के परमाणु को एक साथ रखने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्तियों पर काबू वह पा लेता है, अंततः हर चीज अपने सबसे बुनियादी स्तर पर टूट जाएगी और हमारे समूचे ब्रह्मांड की जो संरचना स्ट्रक्चर है वो विघटित हो जाएगी। इसे ही बिग रीप थ्योरी के रूप से हम जानते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे मल्टीवर्स
थ्योरी यानी मल्टीवर्स सिद्धांत के रूप से जानते हैं। यह एक स्टैंडर्ड सिनेरियो से परे है, यानी कुछ सिद्धांत जो मल्टीवर्स के अस्तित्व को प्रस्तावित करते हैं। इसके अगर हम इसको इस तरह समझें कि हमारा ब्रह्मांड अलग अलग गुणों और अलग अलग कांस्टेंट वाले कई ब्रह्मांडों में से एक है। इस दृष्टि से हमारे ब्रह्मांड का दीर्घकालिक भाग यानी लॉन्ग टर्म फेट की कई सारी नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है और व्यापक मल्टीवर्स के विभिन्न ब्रह्मांडों के लिए विभिन्न परिणाम भी हो सकते हैं, और इसे ही मल्टीवर्स सिद्धांत की थ्योरी के रूप में जानते हैं। यहाँ पर इस चीज को रिकॉग्नाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ब्रह्मांड की जटिलता और डार्क एनर्जी और अन्य मूलभूत पहलुओं के बारे में हम अभी भी पूरी तरह से अज्ञान हैं, और इसीलिए हम ब्रह्मांड के दीर्घकालीन भाग्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक इसी को लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कई सारे डेटा को प्रिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट की थ्योरीज हैं, और इसीलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक कहा जाता है। नमस्कार।